आपका ही घर संभालूं, तो दोनों तरफ कैसे आप दोनों हाथ में लड्डू कैसे ले सकते हैं? जैसे हम हमारे करियर के लिए कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सोचकर किस तरह से आगे बढ़ना है इसकी प्लानिंग करते हैं, तो क्या आप भी ऐसा कुछ करती है ताकि आपकी जो कथा हो, जो आप बोलती है, जो करे, उसमें और वैल्यू एडिशन हो? या साथ ही में हमें एक आध दिन ऑफिस जाने को बहुत बोर भी होता है, तो आपने कोई कथा ले ली हो और आप जाना नहीं चाहती है, ऐसा भी होता है? पहला तो अगेन वैल्यू एडिशन के लिए जैसा मैंने कहा, मैं पढ़ती तो रोज़ हूँ। मतलब दो चीज़ें मेरे एवरीडे लाइफ में कभी मिस नहीं होती है। मेरा खाना मिस हो सकता है, सोना मिस हो सकता है, बट मेरा नाम जप मिस नहीं होता और मेरा स्क्रिप्चर रीडिंग मिस नहीं होता। ये मैं रोज़ करूँगी। ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये दो चीज़ मुझे करनी है। तो ये मेरा रोज़ का वैल्यू एडिशन है कि आप रोज़ पढ़ रहे हो, तो मैं कुछ सोच के नहीं पढ़ती कि अच्छा ये काम है, मैं रोज़ पढ़ रही हूँ। आप ज्ञान अर्जित करते जा रहे हो, जब ज़रूरत लगेगी तब दिमाग आपको याद दिला देगा कि आपने ये पढ़ के रखा था, आज इसकी ज़रूरत है। दूसरा, आई वुड से, मुझे ये कभी फील नहीं हुआ कि नेचुरली ऐसे कि मुझे नहीं करना, पर डेफिनेटली कुछ 2-3 ऐसी कथाएं हुई थी जब मैं बहुत बीमार थी। मतलब मैं अत्यधिक बीमार, मतलब आप ड्रिप चढ़ के जा रहे हो कथा करने, फिर आके आप ड्रिप चढ़ा रहे हो, उस वक्त आपको मन करता है कि मुझे सोना है मुझे आराम करना है। और मैंने मुझे याद है बहुत अच्छी घटना हुई थी। तो अमेठी मेरी कथा थी और मैं बहुत बीमार थी, अगेन ड्रिप लगा था मुझे, और वीकनेस मुझे इतनी ज़्यादा थी कि मैं खुद से पानी का ग्लास भी नहीं उठा पा रही थी। और मैं व्यासपीठ पे बैठी हूँ और हम माइक ऊपर करते हैं सेट करने के लिए, तो मैंने जब माइक ऊपर किया तो मेरा हाथ गिर गया और वो हेल्पलेसनेस देख के मुझे बहुत रोना आया। तो मैं व्यासपीठ पे रोने लग गई और मेरे मैनेजर है वो आप पूछे क्या हुआ, और मैंने बस बोला मुझे घर जाना है। तो मेरे पास एक पेपर आया, मेरे पिता जनरली मेरे साथ ट्रैवल करते हैं और मैंने वो पेपर लैमिनेट करा के आज भी अपने बैग में रखा है कि कभी भी मुझे लो फील हो तो उस पेपर पे लिखा था, मेरी बहादुर बेटी, चीयर अप, यू आर वेरी स्ट्रांग। मुझे नहीं पता उस पेपर को देखकर मेरे अंदर क्या पावर आया था कि मैंने 3 घंटे की कथा कर ली। तो मुझे लगता है कि ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है कि जब मैं बहुत शारीरिक तौर से बीमार थी और तब आपको नहीं मन है कि आप स्ट्रांग बन के बैठो और आप इतनी डीप बातें करें जहाँ पे एनर्जी लगती है, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल बातें नहीं है, वो जीवन को बदल देनी बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं। तो मेंटली भी आप बहुत खर्च होते हैं उस वक्त। तो अगेन बाकी मुझे लगता है अगर आपको मुझे खुश करना है, आप मुझे व्यासपीठ पे बैठा दीजिए। आई एम द हैप्पीएस्ट जब मैं कथा कर रही हूँ।